हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 3.3 शुरू करेंगे जिसमें 2 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर 1 में मैं क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 कराऊंगा एंड लेक्चर 2 में 7, 8, 9 कराऊंगा। जब भी मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करूंगा ना, तो अगर लेक्चर 1 खत्म हो रहा है तो लेक्चर 1 जब खत्म होगा तो राइट ऐसे 2 बॉक्सेस आएंगे वीडियो खत्म होने पे। ये वाले बॉक्स में हमेशा आपको सेकंड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही है प्लेलिस्ट सेक्शन कहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, आई के बाजू में एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें एपी के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं 3.3। तो आज हम एक नई चीज सीखेंगे। लेट्स से मैंने आपको एक एपी दे दिया। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये एक एपी है। हर एक टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है ना। 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा। ये तो हमने 2 प्रैक्टिस सेट किए, इतना तो हमको आता ही है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें आप लोग ये कुछ टर्म्स का सम निकालो। लेट्स से मैं बोलता हूं ये पहले 3 टर्म का सम निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आएगा? 1 + 3 + 5 कितना होता है? 1 + 3 4, 4 + 5 9। ओके, लेट्स से मैंने आपको बोला यार पहले 3 का मत निकालो, पहले 5 का निकाल दो। ठीक है, तो आप फिर से लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इतना तो कर लिया। 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो आ गया 25। दिख रहा है? सम निकाल रहे हैं आप। ऐसे अगर मैंने आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल, तो भी आप ऐसे लिख के कर पाओगे, है ना। अब ये बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना है, उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं ना। इतना बड़ा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्यों लिखना है? तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया कि भाई उसको सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मत बोलो, उसको बोल दो एस। कितने टर्म्स थे? 3 टर्म्स थे ना, तो S3। तो जब भी आपको ऐसा दिखे S3, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अभी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को कैसे लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स की जगह पे आप लिख सकते हो S5। S5 का मतलब खाली फिफ्थ पोजीशन नहीं, S5 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ये हमेशा फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 वैसे ही होगा। तो अगर मैं बोलूं कि पहले 100 टर्म का सम निकालो, ये जितना भी दूर जाता हो या 43 के बाद आगे जाता हो, सब का सम निकालो, तो S100 सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। अभी 100 टर्म्स का आप एक एक टर्म करके प्लस करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूले में अगर आपको पता है टर्म नंबर क्या है तो आप आराम से वो सम निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? वो फॉर्मूला ऐसे आता है, देखो। Sn = Sn का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहले हमेशा इसको रीड करना सीखो, नहीं तो आपको जहां पे भी Sn दिखेगा या Tn दिखेगा डर लगेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों को ऐसे सबस्क्रिप्ट में कुछ दिखा या इंडेक्स में कुछ दिखा, T² या T³ या फिर T2 T3, तो ये देख के डर लगता है। डरना क्यों है? ये लिखने का एक तरीका है। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अभी आप सोच रहे हैं Sn ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिर वो 2 वेरिएबल अलग लगता है ना, S और N अलग वेरिएबल लगता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका फॉर्मूला है n/2 और ब्रैकेट में डाल देंगे 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो लेट्स से मैं बोलता हूं कि ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग निकालो S5। निकालते हैं। मैंने बाकी सब इरेज कर दिया। S5 जो हमने कैलकुलेट किया था 1 + 3 + 5 + 7 + 9, वो यहां पे लिखा हुआ है। अब फॉर्मूले में देखते हैं। n के जगह पे 5 आएगा। a और d क्या है भाई? a होता है फर्स्ट टर्म, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1। और d क्या होता है? T2 - T1। 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2। तो आपको a का वैल्यू पता है। अच्छा, यहाँ पे a 1 है और d 2 है। ओके, और n आपको पता है, आपको कितना कैलकुलेट करना है? S5। तो आप n के जगह पे 5 डालोगे तो यहाँ पे भी n के जगह पे 5 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे 2 × a, a अपना 1 है तो मुझे मिलेगा 2 × 1 प्लस n कितना है भाई? n इधर था तो उधर क्या आ रहा है? 5, तो मैं लिखूंगा 5 - 1। ठीक है, ये 5 - 1। और d कितना है? d कैलकुलेट किया हमने 2, तो मिल गया 5/2। ये 2 प्लस 5 - 1 हो जाएगा 4, 4 2 आ जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 2 + 8 क्या होता है? 10। 2 1 2 5 कट हो जाएगा ना 2 के टेबल में। 5 5 कितना होता है? 25। देखो सेम आया ना।
अब कुछ बुद्धिशाली बच्चे बोलेंगे कि सर इतना ऐड करने में 2 लाइन में हो गया, इसमें इतना बड़ा फॉर्मूला एक तो याद करो, उसमें मिस्टेक क्या तो रॉन्ग होगा, फिर इतने कैलकुलेशन करो, इससे अच्छा तो हम लोग हमेशा यही कैलकुलेट कर लेंगे। अरे सिर्फ 5 टर्म का पूछा तब ये इजी है, अगर 500 टर्म का पूछा तो कैसे करोगे, एक एक करके ऐड करोगे, 100% मिस्टेक होगा। ये वाले मेथड से 100 टर्म का पूछूं, 500 टर्म का पूछूं, 5 टर्म का पूछूं, इतने में होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये वाले मेथड में 5-10 मेथड के लिए, 5-10 टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही टर्म्स बढ़ेंगे 500 टर्म, 5000 टर्म, तब ये नहीं कर पाओगे, यही करना पड़ेगा। इसलिए ये करो, हर एक के लिए यही करो ताकि आदत पड़ जाए। तो फॉर्मूला क्या है देखो, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको डिराइव और एक करते हैं, इसमें से एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो लेट्स से मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ये जो 2a है, ये 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये थोड़ी जगह कर देता हूँ यहाँ पे, ये 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए प्लस ए होता है ना 2a। फिर क्या किया मैंने, नीचे ये n/2 सेम रहा, ये क्या है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी। 25 बार कौन सा फॉर्मूला लिखा था, a प्लस n-1 इंटू डी है tn, nth टर्म होता है ना ये, और a क्या है अपना, a है अपना t1 फर्स्ट टर्म, तो a के जगह पे मैंने डाल दिया t1। तो यही फॉर्मूला जो था 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, उसमें से ही मैंने एक और फॉर्मूला निकाल दिया Sn का। Sn इज इक्वल टू n/2, तो सेम है दोनों में बार, t1 प्लस tn, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n इधर देखो n, तो n/2 इंटू t1 प्लस tn, ये एक और फॉर्मूला है, बहुत काम का है, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये है जो याद रखना है, एक फॉर्मूला ये है जो याद करना है। टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मैं 9 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करा दूंगा, फिर वो तीसरा फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा जो यूज करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले 25-25 बार ये भी लिख लो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि एक बार फॉर्मूला आ गया तो कौन सा भी एस पूछ लिया, S100, S200, S50, आप कुछ भी निकाल सकते हो इतने से ही स्टेप्स में, ठीक है। तो चलो ये इंप्लीमेंट करते हैं, समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन डिफरेंस, फाइंड S27। S27 का मतलब क्या होता है, एक बार रीड करो दिमाग में, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स। अब यहाँ पे एपी क्या है दिया नहीं है, लेकिन एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 3, पूछा क्या है S27, वो निकालना है। हमको Sn का फॉर्मूला आता है, हमको मतलब मुझे, अगर आपने 25 बार लिखा है तो आपको भी आता है, n/2 इंटू, यहाँ पे क्या आता है भाई, यहाँ पे आता है 2a, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2a, है ना। तो आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या आ जाएगा, S27 इक्वल टू n के जगह पे, यहाँ देखो n के जगह 27, तो यहाँ पे भी n के जगह 27, यहाँ पे भी n के जगह 27। 2a मतलब क्या, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, 27 माइनस 1, डी कितना है, डी है अपना 3, तो डी जगह डाल दो 3। फिर अब इसमें लोगों ने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो वर्किंग, 27/2 इंटू 12 प्लस ये 27 माइनस 1 हो जाएगा 26, और इंटू 3 है ना, 26 3 कितना होता है, 26 3 होता है 78, और 78 प्लस 12 आप करेंगे तो आपको आएगा 90 आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90, ठीक है। जगह नहीं छोड़ी इन्होंने, ये 2 स्टेप दिखाए नहीं है इसके बाद। फिर ये 90 देखो, 90 और 2 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, तो मैं कट कर दूंगा, 2 1 और ये 2 4 8, 1 0 2 5 10, 27 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, समझा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आता है कि नहीं वो चेक किया, बाकी तो कैलकुलेशंस है, तो बचपन से कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये फेयर में करना है तो एक्चुअली तो ये ब्लैंक्स ही भरने होते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप बीच में मिसिंग है, तो मैं बता रहा हूँ। तो फेयर में कैसे लिखेंगे देख लो एक बार। तो यहाँ पे मैंने साइड में वर्किंग लिख दिया है, उसको रफ वर्क भी बोल सकते हो, बाकी ब्लैंक्स हमने भर दिए। 27 टू 45 किया तो 1215 आ रहा है, ओके। ये इसके बाद 2 स्टेप मिसिंग है कैलकुलेशन के, वो मैंने यहाँ पे करके दिया, कर लो कॉपी फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123, फर्स्ट 1 2 3 नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं,
123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या आएंगे बताओ मुझे। ऐसे वाले आएंगे 2 4 6 8। नेचुरल नंबर बोला है ना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन 1 थोड़ी ना इवन है, आपको सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो 2 4 6 8 10 ऐसे कर करके, ऐसे मत बोलो कि 123 नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे 123 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 123 पोजीशन 123 ऐसे नंबर्स हैं, उनका आपको सम निकालना है। आपके पास जिंदगी में बहुत टाइम है और एक ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में, ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में। तो आप 10 के बाद क्या करोगे, 12 14 ऐसे 123 फर्स्ट जो नेचुरल नंबर्स आएंगे इवन, वो लिख देंगे, फिर एक एक करके ऐड करेंगे और आंसर लिख देना। तो आपको मस्त एक क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा अगर कोई मिस्टेक नहीं किया तो, है ना। मिलना तो नहीं चाहिए बिकॉज वो मेथड अलाउड नहीं है, बट आंसर तो आ जाएगा आपको। या फिर मैंने जो एसएन का फॉर्मूला सिखाया आपको, आप वो यूज करेंगे, ठीक है। तो एसएन के फॉर्मूले से इसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। अब ये दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी है, एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है 2, कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा 4 माइनस 2 विच इज 2, एंड एन, एस एन मतलब एन भी वैल्यू आएगी ना, एन क्या है 123 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो आप लिख लेंगे 123, करेक्ट। अब आपको एस एन का फॉर्मूला यूज करना है, याद है एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आ जाएगा। अगर इसमें मुझे लास्ट टर्म पता होता ना, 123 पोजीशन पे जो टर्म है पता होता, तो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता, नहीं पता इसलिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टेंशन मतलब वो फॉर्मूले से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाद में। इक्वल टू कौन सा पूछा है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर्स, मतलब ये पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 123, तो n के जगह पे आ जाएगा 123, इधर भी n के जगह पे आ जाएगा 123 अपॉन 2 इंटू ए कितना है भाई अपना, a है 2 तो a की जगह पे डाल दिया 2, प्लस n कितना है, n है 123 ना, दिख रहा है ना सब जगह, तो n आ जाएगा 123 माइनस 1 है, दिख रहा है ना, और d कितना है भाई, d भी 2 है, तो d की जगह 2 डाल दिया, क्या बन जाएगा ये 123 अपॉन 2, 2 2 आ जाएगा 4, प्लस 123 माइनस 1 कितना होता है 122, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, तो आ जाएगा आपको 244। फिर 4 प्लस 244 कितना होता है, 4 प्लस 244 आ जाएगा आपको 248। अब ये 2 और ये 248 दोनों इवन नंबर है, तो दोनों 2 में कट होंगे, तो कट करके देखते हैं, 2 1 और ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, तो आपको क्या मिल गया 123 इंटू 124, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको S123 का वैल्यू मिल जाएगा। ये S123 सिंबल हमने लिखा है, उसने क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, तो जो भी आंसर आया, ठीक है, जो भी आंसर आया आप बोलेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर इज, यहाँ पे जो नंबर आया वो, ये मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने रफ वर्क में कराया ना, एग्जाम में आपको स्टेप वाइज सब बताना पड़ेगा, तो कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे द इवन नेचुरल नंबर्स आर 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अबाउ सीक्वेंस जो है ये एक एपी है विथ a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म t1 विच इज 2 एंड d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। कितने नंबर्स चाहिए, फर्स्ट 123, तो n क्या आ जाएगा 123, ऐसे देखो 1 2 3 4 ऐसे कितने नंबर्स लिखेंगे, 123 नंबर्स ऐसे लिखने हैं और उनका सम निकालना है, तो n क्या हो गया 123। अब मुझे Sn का फॉर्मूला पता है, n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह पे 123 सब्स्टिट्यूट किया, a के जगह पे 2 और d के जगह पे भी 2, ये आया मुझे, ये मैंने अभी आपको रफ में करके बताया, यहाँ पे ये कट हो रहा है देखो, ये मिलेगा 2 1 और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, तो मुझे मिला 123 इंटू 124, वो यहाँ पे रफ वर्क में सॉल्व किया तो आया 15252। तो हम फाइनल आंसर यहाँ मत छोड़ देना, ऐसे लिख दोगे ना एस एन इक्वल टू, अब ये n के जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, n के जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है 123, तो ऐसे मत लिख देना कि S123 इक्वल टू, आंसर क्या लिखोगे, द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15252, ठीक है। यहां पे छोड़ दोगे तो थोड़ा मार्क्स कट होने का चांस है, ये फाइनल आंसर लिखना है आपको ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ये रफ वर्क है,
आप रफ वर्क सेक्शन में वर्किंग बता सकते हो ऐसे करके, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये वाला चीज कॉपी कर लो, एग्जाम में स्कूल की नोटबुक में आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। डन। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। मतलब अगर 1 से लेके 350 तक आपने नंबर लिखे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, आगे आगे चलते गए 347 348 349 350। वो क्या बोल रहा है, आपको ऑल इवन नंबर्स का सम निकालना है बिटवीन 1 एंड 350। तो ये ऑड नंबर्स जो है उनको नहीं लेना, सिर्फ इवन नंबर्स लेने हैं आपको। आया समझ में? एंड इवन नंबर्स तो लेने हैं, बट ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटवीन। अगर ये बिटवीन ना होता और इसकी जगह पे वर्ड यूज होता फ्रॉम, तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता। बिटवीन मतलब क्या? बिटवीन मतलब 1 और 350, 1 एंड 350 के बीच में जो है वो लोग। तो आपको ना 1 कंसिडर करना है ना 350 कंसिडर करना है। 1 तो ऐसे ही कंसिडर नहीं होगा बिकॉज इवन पूछा है, लेकिन 350 तो इवन है, तो आप 350 कंसिडर कर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बिटवीन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं बिटवीन 1 एंड 350 मतलब उसके बीच में जो है वो। अगर ये बिटवीन की जगह पे फ्रॉम होता तो 1 भी आता और 350 भी आता। 1 नहीं आता बिकॉज इवन नंबर इसलिए हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन 350 तो इवन है ना, तो इंक्लूड हो जाता। तो फ्रॉम आता तो हम 350 तक नंबर्स लेते, लेकिन बिटवीन लिखा है इसलिए हम 348 तक ही लेंगे। 349 तो ऑड नहीं आएगा ना। देखो बच्चों, यहां पे इवन नंबर्स कौन से हैं 1 एंड 350 के बिटवीन में? 2, फिर 4, फिर 6, फिर यहां पे 8 भी आएगा ना, 8, फिर आगे आएगा 10, ऐसे कर करके जाएंगे। कहां तक पहुंचेंगे आप? 348 तक पहुंचेंगे। 349 नहीं लिखेंगे बिकॉज इवन चाहिए। 350 नहीं लिखेंगे बिकॉज बिटवीन 1 एंड 350 बोला है। अगर यहां पे बिटवीन की जगह पे फ्रॉम 1 टू 350 होता तो यहां पे 350 भी कंसिडर करना पड़ता, लेकिन यहां पे पूछा है बिटवीन, उनके बीच में, इसलिए 350 नहीं आएगा। ओके, तो मुझे ये नंबर्स में इंटरेस्ट है, बट ये तो एक एपी है। देखो यहां पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। यहाँ पे 348 के आगे जो भी नंबर होगा उसमें से माइनस करूंगा तो 2, तो डिफरेंस कॉमन है, कांस्टेंट है। तो ये बन गया एक एपी, एक ऐसा एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है 2, कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, एंड इसका टीएन क्या है भाई? टीएन है 348। ओके, 348 इसका टीएन। अब आपको चाहिए सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अभी सम का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपके पास a है, आपके पास d है, n तो आपके पास है नहीं ना। आपके पास tn है लेकिन n तो आपके पास नहीं है। तो या तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपका n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये tn का वैल्यू यूज करके आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने किया हुआ है ना ये 3.2 में। बताऊं आपको, प्रैक्टिस सेट 3.2 के 6th क्वेश्चन में टीएन आपको दिया हुआ था ना। देखो यहाँ पे टीएन 995 दिया हुआ था, तो टीएन यूज करके आपने क्या निकाला? एन। ऐसे निकालेंगे एन, फिर एसएन का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं बोलूंगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू क्या है भाई? 348। ए का वैल्यू है 2 प्लस एन मुझे नहीं पता, डी का वैल्यू भी है 2। आ जाएगा 2 प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n, 2 इंटू -1 -2, ये आ गया 348। 2 - 2 0, तो आपको क्या मिला? 2n इक्वल टू 348। अगर आपको n का वैल्यू चाहिए तो ये 2 को यहाँ से भगाओ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 2 डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 2 1 जार, और ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 7 जार 14 और 2 4 जार 8। तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 174। करेक्ट। एक बार आपको n का वैल्यू मिल गया तो Sn के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये 3.2 का क्वेश्चन है। 3.3 में कर रहे हैं, लेकिन ये इसका एक पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग Sn यूज करेंगे, इसलिए तो 3.3 में दिया है ना, नहीं तो यही क्वेश्चन 3.2 में दे देते। एक्स्ट्रा क्या है? आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास d है, और आपको मैंने Sn का फॉर्मूला दिया है जो आपने 25 बार लिख लिया, अभी तक नहीं लिखा है
अब भी जाके पॉज करके लिखो 25 बार। तो एस एन का फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ये रफ में करा रहा हूँ, इसको फेयर में कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। एस एन, एन क्या है भाई? एन है 174, तो आप हर जगह एन के जगह पे 174 डाल देंगे। 2 इंटू ए कितना है भाई? अपने को ए और डी भी तो चाहिए, ए और डी है, ए 2 है और डी भी 2 है, तो हम लोग ए के जगह डाल देंगे 2 प्लस एन कितना है अपना 174 माइनस 1, डी भी है अपना 2। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, एन के जगह 174, डी के जगह 2, ए के जगह 2 और एन के जगह 174। इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका 174 अपॉन 2, 2 2 आ जाएगा 4, इधर मिलेगा 174 माइनस 1 विच इज 173 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं, 2 1 2 8 16, 1 2 7 14, तो आ जाएगा 87, 4 प्लस 173 इंटू 2 क्या आएगा? 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 प्लस 1 3, आ जाएगा 346 प्लस 4, ये हो जाएगा 87, 346 प्लस 4 हो जाएगा 350। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आएगा S174 का आंसर। और आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? S174 इक्वल टू जो भी आया वो नहीं, चलो मल्टीप्लाई करके भी दे दूं क्या यहाँ पे? 350 इंटू 87, 7 0 0, 7 5 35, 7 3 21 प्लस 3 24, 8 0 0, 8 5 40, 8 24 प्लस 4 28, 0 5 4 10 1 3, 30450। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 इज 30450। तो ये क्वेश्चन 3.2 जैसे ही था, लेकिन 3.2 में ना यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता था, एन निकालने बोलते थे। अब 3.3 क्या है? सम के बारे में एक्सरसाइज है, तो एन तक तो निकालना ही है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा चीज सम का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है। ओके, आया समझ में? तो ये थर्ड वाला फेयर में कैसे लिखेंगे देखो एक बार, इसमें ऐसे आ जाएगा पूरा सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पूरे पेज पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? ये कैलकुलेशन लगता है, ये फॉर्मूला लगता है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले 2 लाइंस है, द इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350, 1 से लेके 350 के बीच में, बिटवीन क्या क्या आएगा? 2 4 6 8, 344 346 348 तक आएंगे। 350 मत लिखना, आंसर गलत हो जाएगा। अगर बिटवीन पूछा है तो 350 नहीं आएगा, 350 के पहले जो है वो आएगा। ठीक है, फ्रॉम पूछा होता तो 350 भी बेचारा आ जाता। तो अबाउ सीक्वेंस क्या है? एक एपी है जिसमें ए फर्स्ट टर्म है हमारा 2 एंड डी कितना है? T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 विच इज 2। ये जो टर्म है Tn, ये है अपना 348। अभी मुझे Tn का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1d। मैं क्यों Tn का फॉर्मूला लगा रहा हूं? बिकॉज मुझे अगर सम निकालना है तो मुझे n की वैल्यू चाहिए। मेरे पास n की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास लास्ट जो टर्म है Tn वो है, तो मैं Tn का फॉर्मूला यूज करता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू आ जाती है 174। जैसे ही मेरे को n मिल गया, मैं Sn का फॉर्मूला यूज करता हूं, Sn के फॉर्मूले में n, a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, और ये कैलकुलेशन करके मुझे पता चलता है कि सम आ रहा है 30,450। तो फाइनल आंसर यहां पे छोड़ मत देना, ऐसे लिखना कि द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, जो क्वेश्चन में दिया है, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। नेचुरल वर्ड नहीं यूज किया ना यहाँ पे, चलो यार यहाँ पे भी नेचुरल निकाल दो और यहाँ पे भी नेचुरल निकाल दो। नेचुरल ही है लेकिन लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 इज 30,450। तो ऐसे आ जाएगा आपका पूरा सोल्यूशन। फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। कुछ बच्चे जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे Sn का ये फॉर्मूला यूज किया, इसके जगह अगर मैंने आपको जो दूसरा फॉर्मूला सिखाया था वो यूज किया तो काफी सिंपल हो जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल होगा, इतना वर्किंग नहीं करना पड़ेगा। वो भी करके बता दूं क्या? ये फॉर्मूला मैंने सिखाया 2a प्लस एन माइनस 1d अंदर आएगा, इसके जगह पे ऐसा भी सिखाया था ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास Tn तो है ही और T1 भी है हमारे पास, देखो T1 भी है और Tn भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो वैसे भी आ सकता है। तो अगर वो यूज किया तो ये सब सेम रहेगा, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, ये आंसर भी सेम आएगा, सिर्फ यहां पे दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। एक ही बार करना है, दोनों फॉर्मूला अलग अलग से लगा के नहीं करना, बट आपको अगर देखना है कि वो फॉर्मूले से कैसे आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं।
तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, देखो सब कुछ यहाँ तक सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये वाले पार्ट में एस एन का एक अलग फॉर्मूला लगाया, एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। टी वन क्या है फर्स्ट टर्म है अपना 2 और टी एन क्या है 348, तो टी वन की जगह 2, टी एन की जगह 348, 2 प्लस 348 क्या होता है 350। यहाँ पे इसको कट कर दो तो मिलेगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 8 जार 16, 1 4 2 7 जार 14, तो मिला 87 इंटू 350, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30,450। आंसर तो सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा कम कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन दिख रहा है ना। ठीक है, तो आपको जो मेथड ये वाला यूज़ करना है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये फॉर्मूला भी वैलिड है और ये फॉर्मूला भी वैलिड है। मैंने आपको डेरिवेशन दिखाया ना, ये वाला फॉर्मूला वो बड़े वाले फॉर्मूले से ही आता है, तो आपको चाहिए तो ये भी अलग से कॉपी कर लो कि ये मेथड भी आप कर सकते हो। डन। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होने का चांस है इसमें कि ये बिटवीन और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, तो मैंने फ्रॉम लगाकर भी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। टेक्स्ट बुक में पूछा नहीं है, टेक्स्ट बुक में बिटवीन ही पूछा है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में फ्रॉम आ गया तो फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 350, ये एंड नहीं देंगे, फ्रॉम 1 टू 350, फ्रॉम ऐसे यूज होता है ना, फ्रॉम x टू y, फ्रॉम 1 टू 350। तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फिर मैंने नेचुरल लिख दिया, इवन नंबर्स क्या आ जाएंगे 1 टू 350 के बीच में 2 4 6 8 350 तक। 350 भी एक इवन नंबर है, फ्रॉम बोला है तो वो इंक्लूड होगा। तो ये एक सीक्वेंस क्या है, ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 2 और डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 विच इज 2, एंड टीएन क्या है यहाँ पे, टीएन बन गया 350। फ्रॉम बोला है मतलब ये बेचारा इंक्लूड होगा इसमें, ये भी ये टीम में आएगा। पहले इसको टीम में नहीं ले रहे थे ना, 348 को ले रहे थे और 350 को बोला तू घर पे जा भाई, तेरे को लिया नहीं है हमने। अब जब फ्रॉम लिखा तो ये भी आएगा। फिर हम लोग टीएन से हम लोग एन की वैल्यू निकाल देंगे, टीएन का फॉर्मूला डाला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया टीएन का 350, तो एन आएगा आपका 175, पहले अलग आया था। फिर एन 175 आया, एस एन का फॉर्मूला लगाया एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी एन, सब्सटीट्यूट किया तो आपको एस 175 का सम क्या है 30,800। तो आपने फाइनल आंसर लिखा सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज दिस। चेंज कहां पे आया, मेन चेंज इधर आया। इसके पहले अगर आपको याद है तो एन 174 आया था, लेकिन आपने 350 इंक्लूड किया तो आपको आया 175। क्यों इंक्लूड किया, अगर क्वेश्चन एडिट किया तो ये ऐसा आएगा। आपको चाहिए तो ये दिमाग में रख लो, पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन पूछा तो ये फ्रॉम और बिटवीन एकदम ध्यान से देखना है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो अगर मैं सिंबल में लिखूं तो ये मुझे दिया है T19 इक्वल टू 52, पहले रफ में करेंगे इसको। ये दिया है T38 इक्वल टू 128 और पूछा गया भाई सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, तो पूरा नहीं लिखेंगे, कैसे लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स मतलब S56। तो आपको T19 दिया है, T38 दिया है और यूज करके आपको निकालना है S56। तो S56 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है n/2 2a प्लस n-1d, ये एक फॉर्मूला है आपके पास। तो एक तरीका क्या है, n तो आपके पास है 56, लेकिन आपके पास a नहीं है और d नहीं है, ठीक है। क्या T19 और T38 की वैल्यू यूज करके आप a एंड d निकाल सकते हो, याद है 3.2 में हमने किया था, दिखाऊं क्वेश्चन, इसका दोनों का वैल्यू यूज करके हमने a और d निकाला था, फिर वो a एंड d यूज करके कुछ और भी निकाला था, देख लो एक बार। प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन 7 में आपको 11th टर्म दिया था 16 और 21st टर्म दिया था 29 और आपको पूछा था 41st टर्म, लेकिन आपने ये दो यूज करके क्या किया, आपने ये दोनों यूज करके दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और a और d की वैल्यू निकाली और वो a और d यूज करके आपने T41 निकाला। अब 3.3 के क्वेश्चन में T41 नहीं पूछा है, S पूछा है, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ T41 S का फॉर्मूला यूज करेंगे। चाहिए तो मुझे A D और N ना, N उसने फ्री में दिया है, A और D मैं इसके थ्रू निकाल लूंगा। तो एक मेथड तो ये है कि ये दोनों वैल्यू यूज करके दो इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आता है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और दोनों में से A और D निकालो, वो यूज करके जो फाइनल पूछा है वो निकालो। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे 56 सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या मिलता है आपको, तो आपको मिलेगा 56/2 2a प्लस n-1, n मतलब 56 -1 इंटू d, तो आपको आ गया 56/2, उसको मैं चलो 56/2 ही रखता हूँ अभी,
2a प्लस ये क्या आ जाएगा 56 माइनस 1 हो जाएगा 55d। करेक्ट? ऐसे आएगा ना आप लोगों को। तो अगर मेरे पास a और d की वैल्यू होती, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता तो मुझे S56 की वैल्यू मिल जाती। ठीक है, अब देखो ये क्यों मैंने किया ना, आपको समझ में आएगा। मेरे पास T19 है, मुझे Tn का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे अगर मैं डाल देता हूँ 19 तो मुझे क्या मिलेगा, T19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, मतलब 19 माइनस 1 डायरेक्टली लिखूँ 18 आएगा 18d। और वैसे ही जब मैं T38 लिखूंगा, T38 क्यों T38 लिख रहा हूँ, बिकॉज दिया है मेरे पास। T38 जब लिखूंगा तो मेरे पास मिलेगा a प्लस n माइनस 1d, मतलब 38 माइनस 1, 38 माइनस 1 कितना आता है 37d। अरे बट इनका तो वैल्यू दिया हुआ है आपको। T19 कितना है आपका, T19 है 52, तो इसको इरेज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 52। एंड T38 है आपका 128, रफ में करा रहा हूँ इसलिए इरेज करके लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 128, है ना। तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब ये दोनों को सॉल्व करके मैं a और d निकालूं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा काम हो रहा है। उसने a और d पूछा है क्या आपसे, क्वेश्चन में a और d पूछा नहीं है, उसको निकालने के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं। तो अब एक काम करो, अब देखो 18 और 37 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 55 आएगा ना, a और a को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2a आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो यहाँ मिलेगा 128 में 2 डाला 130 प्लस 50 180 इक्वल टू a प्लस ए हो जाएगा 2a एंड 18d प्लस 37d हो जाएगा 55d। आपको तो 2a प्लस 55d का ही वैल्यू चाहिए यहाँ पे। a अकेला और d अकेला निकालने का कोई मार्क्स नहीं मिल रहा तो मैं क्यों निकालूं भाई, मुझे तो सिर्फ 2a प्लस 55d का वैल्यू चाहिए। मैं सीधा 2a प्लस 55d के जगह पर यहाँ पे 180 लिख दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा इक्वल टू 56/2 और इसके जगह पे लिखूंगा 180। हो गया ना काम। अब सॉल्व करो, 2 के टेबल में जाता है ना, 2 1s और 2 9s 18, 2 0s 0, तो आपको मिला 56 इंटू 90, जो भी आता है मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 56 और 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9 6 54, 9 5 45, 45 प्लस 5 इज 50 और एक्स्ट्रा 0 आएगा क्योंकि 90 है, तो मुझे मिलेगा 5040। हो गया काम खत्म। इतना सा कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर मैं a और d कैलकुलेट करूंगा ना तो भी मुझे फाइनल आंसर यही आने वाला है, लेकिन a और d कैलकुलेट करने का मुझे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, मेरा सिर्फ टाइम जाएगा। तो यहां मुझे पैटर्न दिख गया कि भाई ऐड कर रहा हूं तो सीधा जो हम लोग को चाहिए वो आ रहा है। ओके, तो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे देख लो एक बार। और जिनको ये ऐड करके नहीं करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a भी निकालना है d भी निकालना है, उनके लिए भी मैं वो मेथड भी दिखाऊंगा। हमारे लेक्चर्स थोड़े लंबे होंगे बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन में जो भी डाउट बच्चों को आ सकता है सब सॉल्व करता हूं। तो हो सकता है आपको वो डाउट ना हो, लेकिन वो और कोई स्टूडेंट को वो डाउट होगा, कोई डाउट आपको है जो किसी और को नहीं होगा, तो मुझे दोनों को सॉल्व करके देना है ना, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन 2-3 मेथड 2-3 अलग अलग तरीके से कराता हूं। तो वीडियो थोड़े लंबे होंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे, तो फेयर में एकदम मस्त नीटली पहले लिखेंगे T19 दिया है 52, फिर T38 दिया है 128, फाइंड करने बोला है S56। वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मेरे को T19 चाहिए तो इसमें n के जगह 19 सब्स्टिट्यूट किया, दिख रहा है 19 माइनस 1 होता है 18, T19 का वैल्यू 52 दिया है, a प्लस 18d का वैल्यू क्या आ गया 52, ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। वैसे ही मैंने T38 लिया, n के जगह पे 38 डाला, दिख रहा है यहाँ पे, और 38 माइनस 1 हो गया 37, a प्लस 37d का वैल्यू क्या है 128, ये बन गया इक्वेशन 2। मैंने रफ में S56 सॉल्व करके देख लिया था कि S56 जब सॉल्व करूंगा तो मुझे 2a प्लस 55d मिलता है, और यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देता हूं तो मुझे 2a प्लस 55d मिलता है। उसका वैल्यू 180, उसको नंबर दे दिया इक्वेशन 3। अब क्या पूछा है S56, मुझे पता है Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। n के जगह पे 56 डालो, पूछा है ना, तो 56 डाल दिया, n की जगह 56 डाल दिया, यहाँ पे आ गया 2a प्लस 56 माइनस 1 इज 55d, और ये 2 1s और 2 2s 4, 2 8s 16, ऐसे कट करके किया है। ठीक है, 2 1s कट हो रहा है ना, तो ये बन गया 28। यहाँ पे 2a प्लस 55d क्या आ गया 180, कहाँ से, ये ऐड करके देखा था, और 28 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपको 5040।
यहाँ पे मैंने क्या किया था, इधर मैंने 2 में से 90 कट किया था, इधर भी कर सकते हो आप, लेकिन इधर कट करो या उधर कट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आपको मिल गया 5040। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। यहाँ पे फाइनल आंसर मत छोड़ना, मार्क्स कटेंगे। S56 हमने लिखा है, उसने क्वेश्चन में S56 लिखा था क्या, उसने बोला था सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, तो हम बोलेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज 5040। जिन बच्चों को 3.2 में जैसे ऐसे साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए और डी निकाला और फिर सम निकालते हैं, वैसा करना है तो वो भी मैं आपको सिखाता हूं। वो यहां पे देख लो, मैंने सेम क्वेश्चन अलग मेथड से किया हुआ है। यहां पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 तो वैसे ही निकाला, लेकिन इनको सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालूं। कैसे निकालूंगा, यहां देखो, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए और ए तो कट हो जाएगा ना, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पे देखो इक्वेशन 2 लिख दिया, इक्वेशन 1 लिख दिया, फ्रॉम 2 है ना, फ्रॉम 2, तो 2 वाला इक्वेशन ऊपर आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस 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 साइन चेंज, ये a माइनस ए 0 हो गया, कट जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 37 माइनस 18 कितना होता है 19, और साथ में d है। 128 में से 52 निकाला तो आपको मिलेगा 76। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 19 1 जार 19 4 जार, d का वैल्यू आपको आ गया 4। ये जो 4 आया आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन 1 में d के जगह पे 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 52। तो a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 52, 18 4 जार होता है 72, ये प्लस 72 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 72। ठीक है, इधर खाली a बचेगा, तो a आया 52 माइनस 72 विच इज माइनस 20। अब आपको a भी मिल गया, आपको d भी मिल गया। d पे एक्चुअली बॉक्स नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज उसने ना d पूछा है ना a पूछा है। उसने क्या पूछा था भाई, उसने पूछा S56, तो मैंने बोला SN का फॉर्मूला ये है, तो n की जगह 56 डाल दिया सब जगह। ठीक है, a के जगह पे a का वैल्यू -20, d के जगह 4, फिर इसको सॉल्व किया। ये 56/2 जो है यहाँ पे कटेगा, 2 के टेबल में 2 1 जार, ये 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर 16, 2 8 जार 16, तो बच गया S56 इक्वल टू 28। 2 इंटू -20 विल बी -40, 56 माइनस 1 विल बी 55, 4 तो ऐसे ही है। फिर ये -40, ये 55 इंटू 4 आप करेंगे तो आपको आएगा 220, 220 में से -40 करेंगे तो आपको मिलेगा 180। एक एक्स्ट्रा स्टेप बता सकते हैं, अगर बताना है तो बता दूं क्या यहाँ पे, तो इधर एक एक्स्ट्रा स्टेप डालना है तो आएगा 28, और ये होगा -40 प्लस 55 4 आ जाएगा 220, फिर 220 -40 आ जाएगा 180, 28 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 5040। ये आपका फाइनल आंसर, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज 5040। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट मेथड किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, जैसे मैंने 3.2 में किया था, दिख रहा है, सेम टू सेम 3.3 में भी किया। जरूरी ये करना बिल्कुल भी नहीं, जो इसके पहले वाला मेथड मैंने बताया ये भी यूज करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने एक मेथड ये किया, ये कॉपी कर लो, और दूसरा मेथड ये किया, ये भी फटाफट से कॉपी कर लो। डन, दोनों मेथड समझ में आना चाहिए। ऐसे मत सोचो अरे एक ही करते हैं फिर हमेशा वही मेथड करेंगे, नहीं, ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन ट्रिकी है, तो कहीं कहीं पे बहुत छोटा हो जाएगा सोल्यूशन, जैसे यहां पे हुआ है। ये मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है, ये किसी को भी आएगा। ठीक है, तो दोनों आना चाहिए आपको, कर लो कॉपी। नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140। बिटवीन वर्ड है, याद रखना, तो 140 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए उन्होंने पहले से लिस्ट कर दिया। बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कौन से होंगे, 4 8 12 16, ऐसे करते करते 136 लास्ट नंबर होगा। कैसे पता चला कि 136 लास्ट होगा, देखो 134 लास्ट के कुछ नंबर्स लिख रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, 136 137 138 139 140। 140 तो इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज बोला है बिटवीन, तो 139 4 में नहीं जाएगा, 138 भी 4 में नहीं जा रहा, 137 भी नहीं जा रहा, 136 जा रहा है। 4 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता है ना, लास्ट 2 डिजिट 4 में जाने चाहिए। 36 4 9 36 जाता है ना, तो 136 भी 4 में जाएगा, ये बाकी नहीं जा रहे। तो मैं शुरू करूंगा 4 8 12 16 से, और लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 4 से वो होगा 136। तो हाउ मेनी नंबर्स, मैं अभी तो बता नहीं सकता हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, तो ये अभी छोड़ दो, ये भी नहीं पता। ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, तो मैंने ए लिख दिया 4, और डी कितना है अपना, डी भी देखो
T2 माइनस T1, 8 माइनस 4 आ जाएगा 4। ओके, अभी अगर मुझे कितने टर्म्स है n फाइंड करना है तो मैं क्या बोलूंगा, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि मुझे Tn पता है। Tn क्या है अपना 136, ये है ना Tn। तो Tn के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा a प्लस एन माइनस वन डी का वैल्यू, तो आएगा 136 Tn के जगह पे, a के जगह पे आएगा 4 और d के जगह पे भी आ जाएगा 4। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n का वैल्यू मिलेगा। इसको यहाँ पे साइड में वर्किंग बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं इसकी, या रफ वर्क बोल सकते हो। तो मिलेगा 136 इक्वल टू 4 प्लस ये 4 इंटू एन, 4n, 4 इंटू माइनस वन माइनस 4, तो मुझे मिलेगा 4 प्लस 4n माइनस 4। ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, मुझे मिलेगा 136 इक्वल टू 4n। अगर मुझे 4 का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, n को अकेला रखूंगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड होगा। तो मिलेगा 4 1 जार, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 34/1 विच इज 34। तो यहाँ पे n इक्वल टू 34 लिख दिया, n इक्वल टू 34 लिख दिया। अभी एस एन का मतलब क्या, n के जगह पे क्या आएगा 34, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 34, इधर भी आ जाएगा 34, ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये थोड़ा छोटा ब्रैकेट दिया है, 2 इंटू ए का वैल्यू है 4 प्लस एन माइनस वन, एन अपना 34 है, 34 माइनस वन, और डी भी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे वर्किंग में तो क्या आएगा आपको, देखो यहाँ पे 34 और 2 कट होगा ना, 2 1 जार 2 17 जार, तो आ जाएगा 17, 2 4 जार 8, 34 माइनस वन हो जाएगा 33 और इंटू 4, ये मिलेगा 17, 8 प्लस 33 4 जार कितना आएगा 132 ना, 34 जार 120, 3 4 जार 12, तो 132। फिर आ जाएगा 17 इंटू 140, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। वही है ना सम ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे कट करके बताया है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप भर रहे हैं तो यहाँ पे 34 ही आएगा। ओके, तो आपको 17 इंटू 140 मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर लिखना है। करके दूँ क्या, देखो 14 और 17 मल्टीप्लाई करते हैं, 14 7 जार 98, 14 1 जार 14 प्लस 9 आ जाएगा 23, साथ में एक 0, तो 2380 आना चाहिए, है ना। तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे देखो मैंने बीच में गैप बना के ये दो स्टेप जो इन्होंने मिस किए थे, जो मैंने वर्किंग में बताए थे, वो मैंने यहाँ पे लाइन में कर दिए, ठीक है। तो मुझे n की वैल्यू आ गई उसमें से 34, वही 34 मैंने यहाँ पे लिखा, वही 34 यहाँ पे लिखा, फिर Sn की जगह पे S34 कैलकुलेट कर लिया, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आया 2380। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर था, सम ऑफ नंबर सम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू 2380। तो ऐसे मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए हैं। देख लो एक बार, है काफ़ी इजी, क्योंकि सब कुछ उसने दिया हुआ है, आपको सिर्फ ब्लैंक्स भरने। दो स्टेप उन्होंने ओमिट किए थे, वो हम करके बता रहे हैं। वीडियो पॉज करो, ब्लैंक में वैल्यू भरो। इनफैक्ट ये वाला देखो ही मत और पूरा क्वेश्चन खुद से लिख के करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स मतलब S55 का वैल्यू क्या दिया है 3300। फाइंड इट्स 28th टर्म, आपको T28 पूछा हुआ है। S55 दिया है और T28 पूछा है। अभी अगर S55 दिया है तो आप S का फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। आपको पता है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप ट्राई करोगे कि a और d का वैल्यू मिल जाए और फिर वो यूज करके T28 निकालो, या फिर इसमें से हम एक ऐसा रिलेशन निकालेंगे जिससे T28 डायरेक्टली मिल जाएगा। अभी T28 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ भाई Tn होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T28 कितना होगा, T28 होगा a प्लस 28 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 28 माइनस वन हो जाएगा 27d। तो मुझे या तो a और d अलग से कैलकुलेट करना है, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर T28 निकालना है, या फिर डायरेक्टली a प्लस 27d का वैल्यू मिला तो भी चलेगा। तो यहाँ देख लो, अभी s कौन सा दिया हुआ है, S55 दिया है, तो n के जगह पे आप हर जगह 55 डाल दो, n के जगह पर 55, 2a प्लस n की जगह पर 55 माइनस वन डी, ये बन जाएगा 55 अपॉन 2a 55 माइनस वन हो जाएगा 54 और साथ में d। अब देखो यहाँ पे दोनों के पास 2 है, 2, 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 27, फिर दोनों में से 2 बाहर कॉमन ले लिया,
ले सकता हूँ ना। एक स्टेप चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, क्यों कर रहा हूँ आपको समझेगा। 55 2a, 54 को लिखा 2 इंटू 27d, 27 2 50 तो 4 होता है, देख लो एक बार, 7 2 14 2 2 4 1 5 54। अब क्या करूँगा, ये दोनों के पास 2 है तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो मुझे मिलेगा 55/2 और एक 2 जो है वो बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से आपने 2 ले लिया तो बचा a, यहाँ से 2 ले लिया तो बचा 27d, तो आपको मिला a प्लस 27d। और S55 का वैल्यू क्या है, 3300 है ना, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3300 हर जगह, करेक्ट। अब ये 2 2 हो जाएगा कट, मुझे a प्लस 27d का वैल्यू चाहिए ना, देखो यहाँ पे, तो मैं ये 55 को इधर भेज दूंगा, यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 3300/55। ठीक है, ये बचेगा क्या, खाली a प्लस 27d। अब ये क्लियरली दिख रहा है, 11 के टेबल में 33 भी जाता है, 55 भी जाता है, कट करके देखो, 11 5 जार 55, 11 3 जार 33, 0 जार 0 0 0। अब ये दोनों 5 में जाते हैं, 5 1 जार 5 6 जार 30, 5 0 0, तो आपको a प्लस 27d का वैल्यू मिला 60। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मिला 60, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या मिल गया, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ T28 इज इक्वल टू 60। खत्म, ये तो पूछा था फाइंड इट्स 28th टर्म, हम बोलेंगे द 28th टर्म इज 60। ये रफ में किया, इसको फेयर में करके बताऊंगा, लेकिन समझा कितना सिंपल है। ए और डी कैलकुलेट करना पड़ा क्या अलग से, नहीं करना पड़ा, करना भी पड़ा तो आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी बीच में एक और क्वेश्चन था, मैंने जहां पे बोला था ना आपको कि ए और डी निकालने का कोई मार्क्स नहीं मिल रहा आपको, आपको क्या पूछा है T28, तो T28 निकालने का मार्क्स मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी ए और डी निकालने का कोई फायदा है नहीं, निकलेगा भी नहीं, निकाला तो भी कोई फायदा नहीं है, सीधा ये वैल्यू यूज करके आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, मस्त एकदम इसको डिटेल में लिखेंगे कि S55 दिया हुआ है 3300, यू हैव टू फाइंड T28। SN का फॉर्मूला हमको पता है, उसमें n के जगह पे 55 सब्सटीट्यूट कर दिया और उसको सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं बताया, आपको चाहिए तो वो एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे बता सकते हो। कैसे बताओगे, ये 54d को आप लिख सकते हो 2 इंटू 27। ठीक है, ये आपने ये वाला 54 जो है इसी को लिखा है 2 इंटू 27, फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ बचा खाली a, यहाँ बचा खाली 27d। फिर यहाँ पे जब ये कॉमन आया तो ये 2 और ये 2 कट गया, बचा सिर्फ 55, ऊपर 55 बचा था, यहाँ जाके नीचे हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ ये। ठीक है, ये और ये कट हो गया, कट नहीं किया क्योंकि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 2 अब भी ये स्टेप में बाहर लिया फिर कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको कैसे कट करेंगे, दोनों 11 के टेबल में जाते हैं, 11 5 जार 55, 11 3 जार 33, 0 जार 0, 5 1 जार 5 6 जार 30, 5 0 0, तो a प्लस 27d का वैल्यू आपको आ गया 60, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अभी उसने पूछा क्या है, T28, अगर T28 पूछा है तो हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर n के जगह पे 28 डालेंगे, 28 वहां पे डाला तो यह आ जाएगा 28 माइनस 1 27, a प्लस 27d का वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 से पता है 60, तो यहाँ पे रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, 1 में से आपको पता चला ना a प्लस 27 60 है, तो T28 की वैल्यू आ गई 60, इसको ये लाइन में लिखना है, इधर इधर यूज किया ना अपन ने, 60 इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 28 टर्म ऑफ द एपी इज 60। हो गया पूरा सोल्यूशन, काफी सिंपल है ये भी, आया समझ में। चलो कर लो कॉपी फटाफट से। तो आज के प्रैक्टिस सेट 3.3 के लेक्चर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 कराया, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 करा दिया। ठीक है, हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला यूज किया ऑलमोस्ट सब जगह। नया फॉर्मूला क्या था, नया फॉर्मूला था SN का फॉर्मूला, 25 बार लिख लो वो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और SN का एक और फॉर्मूला है n/2, और ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिस सेट 3.3 का 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चन और है 7 8 9, जो मैं इसके लेक्चर 2 में आपको करा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग हर एक क्वेश्चन में हर एक बच्चे का अलग अलग डाउट कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चंस मैंने 3 मेथड से सॉल्व करवाए, ऐसा नहीं कि आपको डिफिकल्ट लगे इसलिए,
लेकिन हो सकता है किसी के स्कूल में कोई अलग मेथड सिखाया है या फिर किसी को कोई मेथड ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, मैं हर एक क्वेश्चन अलग अलग मेथड से कराता हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतना डिटेल में कोई नहीं सिखाने वाला, एक क्वेश्चन कराएंगे, एक फॉर्मूला कराएंगे, रट्टा मारेंगे और बोलेंगे बस अभी खुद से करो बाकी सब। यहाँ पे ये चैनल पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, अलग अलग मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जो बाजू में उस पर भी क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। कोई क्वेश्चन अगर खुद से करने दिया है और खुद से सॉल्व किया है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन माई ओन। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि मुझे समझ आता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और मुझे मोटिवेशन आता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। Thank you so much for watching this video.